हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज साक्षी। हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया था एंड कौन सा सेक्टर किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड है ये हमने डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि हमने देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम था, और वो उसका रीज़न क्या था? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट था। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। ठीक है, सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी का एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था, जिसके फैमिली में 5 मेंबर्स थे और उनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर लैंड थी जो कि अनइरिगेटेड थी। मतलब उनके पास कोई इरिगेशन के लिए कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, कोई वेल नहीं था उनके पास, ठीक है, कुआं नहीं था या कोई भी वाटर का सोर्स नहीं था जिसके थ्रू वो अपने खेतों को जो है उनको इरिगेशन उनका कर पाएँ। ठीक है, तो हम लक्ष्मी का एग्जांपल लेते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो वॉच टिल द लास्ट, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक देखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि टॉपिक क्या है पूरा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है लक्ष्मी का। 2 हेक्टेयर अनइरिगेटेड लैंड, गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी और बैंक प्रोवाइड लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। क्या हो सकता है? 2 सिचुएशन हो सकती है कि गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम चलाए, ठीक है, गवर्नमेंट अपने साइड से पैसे स्पेंड करे, और एक क्या करे, ठीक है, एक क्या करे, एक जिसे कहते हैं सार्वजनिक या फिर कहते हैं पब्लिक, ठीक है, कोई पब्लिक वेल बनवा दे, ठीक है, या फिर वहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट करा दे, जिससे वहाँ के जितने भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास फंड नहीं है या पैसा नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं अवेल कर पा रहे हैं, तो वो उस क्या करेंगे, उन फैसिलिटी का यूज़ करेंगे। या फिर बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करे, उन्हें चीप क्रेडिट या फिर लोन प्रोवाइड कर दे, जिसके थ्रू वो अपनी फैमिली में जितनी भी ऐसी फैमिलीज़ हैं वो वेल कंस्ट्रक्ट करा लें। सो क्या होगा कि उन्हें इरिगेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी, और क्या होगा कि नाउ द लक्ष्मी एंड द सेम फैमिलीज लाइक लक्ष्मी कैन इरिगेट द लैंड इवन इन द नॉन रेनी सीजन। अभी क्या है, वो रेन पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन जब उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटी आ जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो नॉन रेनी सीजन में भी कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक सपोज रबी की फसल हो सकती है, वो वीट हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि लक्ष्मी जैसी बहुत सारी फैमिलीज जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और उनका जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वो प्रोडक्शन जो सरप्लस प्रोडक्शन होगा उसको जाके वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टू फैमिली मेम्बर। नाउ अब क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया फैमिली में, ठीक है, 3 लोग 2 लोग, मैंने कहा था कि उनको किसी और जगह उनको एम्प्लॉय कर दिया गया, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट का ही काम है। अगर गवर्नमेंट किसी जगह नया कोई इंडस्ट्री सेटअप करा दे, ठीक है, रूरल एरियाज़ में कुछ बिजनेस ओपन करा दे, तो वहाँ पर ऐसे लोग जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयड है, वो लोग वहाँ पर जाकर काम कर सकेंगे। ठीक है, नाउ द लक्ष्मी एंड हर फैमिली कैन सेल गुड प्रोड्यूस इन मार्केट। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोड्यूस हुआ है वो उस चीज़ को जाके मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अ डैम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड, सॉरी, सपोज अ डैम एंड कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड। हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पर विलेज में डैम या फिर कैनल बन गया है, ठीक है, दिस विल लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट विद इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब क्या होगा, जब डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोगों को क्या होगा, गवर्नमेंट अगर डैम कंस्ट्रक्ट कराती तो वहाँ पे लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहीं के जो लोकलाइज लोग होते हैं उनको ही हायर करती है ऐसे कामों के लिए। तो क्या होगा, अगर वो हायर करेंगे तो वहाँ के लोगों को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो अगर डैम या कैनल भी कंस्ट्रक्ट होता है तो उससे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, सपोज नाउ लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। हम ऐसा मान लेते हैं कि जितना वो पहले प्रोड्यूस कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें इरिगेशन फैसिलिटी भी मिल रही है। ठीक है, सपोज कर लिया हमने कि वहाँ पे डैम कैनल का कंस्ट्रक्शन भी हो गया, तो अगर वो सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर दे, इफ गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज क्रॉप्स लाइक बेटर रोड्स एंड ट्रक्स टू कैरी प्रोड्यूस। अगर गवर्नमेंट कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स को करने के लिए। स्टोरेज कैसे होगा, जब वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज होगा या क्या होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा, या फिर आपका हो सकता है
गोडाउन हो सकता है जहाँ पर आप सारे प्रोड्यूस को स्टोर करके रखो। कोल्ड स्टोरेज में जनरली अनाज को रखा जाता है, वेजिटेबल्स को रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो काफ़ी लंबे समय के लिए, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करा दे, ऐसी फैसिलिटीज़ दे दे, तो क्या होगा कि उनके जो प्रोड्यूस हैं लक्ष्मी जैसे फार्मर्स के, वो सेफ रहेंगे और उनको उनका अच्छा दाम जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर्स को, वो उसको सेल कर सकते हैं। और अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो एक जगह से वो जो नियर बाई टाउन्स हैं या सिटीज़ हैं वहाँ पर अपने प्रोड्यूस को ईजिली बेच सकते हैं, ठीक है। अगर रोड अच्छी होगी तो जो कैरियज होते हैं, मतलब जो ट्रक्स होते हैं, मिनी ट्रक्स हो गए या छोटी गाड़ियाँ होती हैं जो प्रोडक्शंस या कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, वो भी ईजिली क्या होगा, कम्यूट कर पाएंगे। कम्यूट करने का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे और उसकी वजह से उनके प्रोडक्शन को अच्छी सेल मिलेगी लक्ष्मी जैसे फार्मर्स को, और वो उनकी इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, स्टोरेज की फैसिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो लोगों को जॉब मिलेगी, तो इस तरीके से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और ट्रेड की वजह से भी, ठीक है। तो ये एक और तरीका हो गया जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड सेक्टर, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड सेक्टर में भी लोगों को जॉब मिलने शुरू हो जाएगी। नाउ लक्ष्मी ऑल्सो नीड फंड फॉर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सीड्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट टू ड्रॉ वाटर, ठीक है। अब लक्ष्मी की और भी रिक्वायरमेंट हो सकती है या एक फार्मर की और भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स चाहिए, ठीक है, कि खेतों में कभी कभी कीड़े वगैरह मकोड़े हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए अच्छे सीड्स चाहिए, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स चाहिए, पंप सेट हो गया, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, ठीक है, और टूल्स हो गए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम आते हैं। टू ड्रॉ द वाटर, पंप सेट किस लिए चाहिए, कि वो वाटर को ड्रॉ कर सके अर्थ से, ठीक है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसको, ठीक है। बीइंग अ पुअर फार्मर शी हैज़ टू टेक लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स। हमने मनी लेंडर्स के बारे में भी पढ़ा था कि क्रेडिट जो छोटे फार्मर्स हैं वो कहाँ से लेते हैं, जो वहाँ के मनी लेंडर्स हैं उनसे लेते हैं, और उसके बदले में उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है। आपको इतना तो पता ही होगा कि जब आप किसी से लोन लेते हो तो वो आपको उस पैसे के ऊपर 12-13% रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, जो बहुत महंगा होता है। तो अगर गवर्नमेंट जो है या लोकल बैंक जो है वो फार्मर्स को चीप क्रेडिट प्रोवाइड करने लगे या काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करने लगे, तो क्या होगा कि एक सही टाइम पे, एक मतलब एक्चुअल टाइम पे लक्ष्मी को ये लोन मिल जाएगा, तो वो एक्चुअल टाइम पे सारी चीज़ों का क्या कर पाएगी, इंतज़ाम कर पाएगी, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, और क्या होगा, सही टाइम पे सीड्स को सो किया जाएगा, और क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, और क्या होगा, जब हार्वेस्टिंग होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा और वो उस चीज़ को आगे सेल कर पाएगी और इनकम भी लक्ष्मी की अच्छी होगी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। आगे, वी कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट बाई प्रमोटिंग एंड लोकेटिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी एम्प्लॉयड। ये सब तरीके तो हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए। अब एग्रीकल्चर के अलावा हम बात करें तो क्या हो सकता है कि जो सेमी रूरल एरियाज़ हैं, मतलब गांव और शहर के बीच में कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जिन्हें हम टाउन कहते हैं, अगर ऐसी जगहों पे इंडस्ट्रीज़ लगा दी जाए, ठीक है, या छोटे मोटी फैक्ट्रीज खुलवा दी जाए, या कोई पर्सन गवर्नमेंट की मदद से अगर वो खोल दे, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्या हो सकता है, रोज़गार मिल सकता है। गवर्नमेंट क्या करती है कि जो एसएमईज होते हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, ऐसे जो सेटअप्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनको गवर्नमेंट भी क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से जो रूरल एरियाज़ है वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, मेनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी पल्स क्रॉप्स। ये अरहर और चिकपी जो है वो पल्स क्रॉप्स हैं। Setting a dal mill to produce and process these and sell in the nearby cities one of the such example। पहले क्या होता था, पहले दाल को प्रोड्यूस किया और मार्केट में सेल कर दिया, लेकिन क्या किया, कुछ सपोज करिए कुछ फार्मर्स ने डिसाइड किया कि हम एक मशीन लाएंगे जिसमें दाल को, मतलब ऐसी मिल होगी जहाँ पर दाल को पीसा जा सकेगा, मतलब दाल को फ्लावर के उसमें कन्वर्ट किया जा सकेगा, ठीक है। तो क्या होगा,
तो हम बात कर रहे थे दाल की कि अरहर की दाल है या फिर और दाल की क्रॉप्स हैं, ठीक है। प्रोडक्शन किया है फार्मर्स ने, उन्होंने क्या किया, एक मिल सेटअप किया जहाँ पर दाल को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। दाल को प्रोसेस का मतलब कि दाल को किसी और फॉर्म में, आटे के फॉर्म में या फिर, ठीक है, इन सब फॉर्म में चेंज करना। तो क्या होगा कि वो किस, जैसे हमें पता चने की दाल का बेसन बनता है, ठीक है, चने की दाल से सत्तू भी बनता है। तो ऐसे डिफरेंट आइटम्स प्रोड्यूस करके पैक करके उनको मार्केट में सेल किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि फार्मर्स की बहुत अच्छी सेल होती है और डिफरेंट वैरायटी भी कस्टमर्स को मिल जाती है। तो अगर ऐसा फार्मर्स करते हैं तो क्या होगा कि वो उसको सेल कर सकते हैं मार्केट में, नियर बाय सिटीज़ में सेल कर सकते हैं। इज़ वन ऑफ दी सच एग्जांपल। मतलब इस तरीके से आप जो है छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ घर में, फैक्ट्री घर में ही सेटअप करके या मिल घर में ही सेटअप करके अपना काम चला सकते हो और उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप मिल स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको 3 से 4 लोगों की ज़रूरत तो लगेगी ही। तो आप 3 से 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दोगे और आप एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ बिजनेसमैन काम भी करोगे, ठीक है, आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। नाउ द डेटा सेज in India about 60% of the population belongs to the age group of 5 to 29 years। आपको ये पता ही है, मैंने कई बार बताया भी वीडियो में कि इंडिया हमारा क्या है, यूथ ओरिएंटेड कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। लेकिन उन 60% पॉपुलेशन में से सिर्फ 51% ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अटेंड करते हैं, मतलब पढ़ाई के लिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपने आप को एनरोल कराते हैं। तो ये क्या शो करता है कि जो 9% ऐसी यंग, मतलब यंग जनरेशन है, उसमें 99% लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ लोग घर में बैठते हैं और कुछ लोग हो सकता है कि चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब वो, आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम एज से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी के घर में काम कर रहे हैं, किसी शॉप पे काम कर रहे हैं और उनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके घर की सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज पाएँ, ठीक है। ये अभी तक जितना हमने स्टडी किया है, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के, उसी को मैंने एक समरी के फॉर्म में लिखा है कि लक्ष्मी को इरिगेशन फैसिलिटी मिल गई, ठीक है, मोर क्रॉस ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ठीक है, रबी की फसल हो जाएगी, सेल ऑफ सरप्लस को सेल करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से स्टोरेज होगा तो जितना सरप्लस प्रोडक्शन होगा उसको स्टोर किया जा सकता है, क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाएगी। तो वो मतलब नेक्स्ट सीजन के लिए जो उनको प्रोडक्शन करना है उसके लिए वो टूल्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह खरीद सकते हैं चीप क्रेडिट पे बैंक के थ्रू, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का अगर सेटअप हो जाए तो भी बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। न्यू सेक्टर, कौन से न्यू सेक्टर है, अब हम जैसे हमने बात करी थी कि 60% में से सिर्फ 51% लोग ये स्कूल जा पाते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटेंड करते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में क्या है कि एक न्यू सेक्टर हमारे लिए जहाँ पे गवर्नमेंट काम कर सकती है और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकती है। एक प्लानिंग कमीशन है, गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया है प्लानिंग कमीशन, ठीक है, अब उसका नाम चेंज हो गया है। प्लानिंग कमीशन ने ही इंडिया के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, अब उनका नाम चेंज होके हो गया है नीति आयोग, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया इसका नाम है, ठीक है। नीति आयोग का काम यही है कि वो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम सजेस्ट करते रहते हैं कि कैसे कैसे क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस ला के जो है इंडिया में इकोनॉमी को और डेवलप किया जा सकता है, यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। तो नीति आयोग ने कहा कि 20 लाख न्यू जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशनल सेक्टर, मतलब एजुकेशनल सेक्टर में अभी भी पॉसिबिलिटी है कि 20 लाख न्यू जॉब क्रिएट करी जा सकती हैं, टीचर्स की जॉब, ठीक है, हेल्पर्स की जॉब, प्रिंसिपल की जॉब, अभी भी मतलब इतनी पॉसिबिलिटी है कि हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी क्रिएट नहीं हो पाए, किस लाइन में हमको वर्क करना है। और इसके अलावा टूरिज़्म और आईटी सेक्टर जो है, टूरिज़्म में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम अपने जगह जगह जो भी टूरिज़्म स्पॉट हैं उनमें चेंजेस कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं उन जगह का, सो दैट जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और उसकी वजह से भी गवर्नमेंट की इनकम अच्छी खासी
होती है। अब रही बात आईटी की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर, सर्विस सेक्टर है जहाँ पर जॉब्स मतलब मल्टीपल फोल्ड बढ़ाई जा सकती है और बढ़ भी रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर आईटी सेक्टर्स इस्टेब्लिश नहीं है। अगर मैं बात करूँ बाराबंकी, लखनऊ, जहाँ पर मैं अभी प्रेजेंटली रह रही हूँ, तो लखनऊ में भी आईटी सेक्टर के नाम पर कुछ भी नहीं है except SEL Technologies and TCS. So there is much scope that more IT sector companies can come and provide the employment. अभी क्या है, जो यूपी के जितने भी लोग हैं वो दिल्ली भाग के जाते हैं, मुंबई भाग के जाते हैं, बैंगलोर भाग के जाते हैं। और अगर आईटी सेक्टर लखनऊ में ही डेवलप कर दिया जाए, किसी और आसपास के एरिया में डेवलप कर दिया जाए, तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जॉब के लिए, ठीक है। और लखनऊ की जो इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, ठीक है, बूस्टअप होगी। एंड दिस इज द लास्ट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ फॉर दिस सेशन, मनरेगा 2005। मनरेगा एक स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने चलाई थी, ठीक है। पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था, अभी इसका नाम चेंज हो गया। जैसे जैसे पार्टीज चेंज हुई, उन्होंने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे भी चेंज हुई तो उसका नाम हो गया मनरेगा, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। अब ये स्कीम क्या है, इम्प्लीमेंटेड राइट टू वर्क, ठीक है। इन्होंने एक राइट टू वर्क, इसमें एक रूल लाया, राइट टू वर्क, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये किस में रन कर रहा है मनरेगा की स्कीम, 625 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 625 डिस्ट्रिक्ट, जो गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी देती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जहाँ पर भी जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को रोड्स बनवाना है किसी भी एरिया में, तो वो क्या करेगी कि वहाँ पर जितने भी आसपास के लोग होंगे उनको 100 डेज़ का, जो लोग अपने आप को रजिस्टर कराएंगे मनरेगा, उन्हें 100 दिन का रोजगार देगी ही देगी, गारंटीड देगी। और अगर किसी कारणवश या किसी रीज़न की वजह से वो नहीं दे पाती है, तो वो उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी देगी, जिसे हम बेरोजगारी भत्ता भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 डेज तो लोगों को काम मिल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं। अगर एक फार्मर है तो हो सकता है वो कुछ 6 मंथ के लिए अपने आप को फार्मिंग एक्टिविटीज़ में बिजी रखे, और उसके बाद अगर उसके पास कोई काम नहीं है या उसके घर में कोई ऐसा है जो खाली बैठा हुआ है जिसके पास कोई वर्क नहीं है, तो अगर उसे 3 महीने भी काम मिल जाता है और उसे पैसे मिल जा रहे हैं तो क्या बुरा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, ठीक है। वर्क विच वुड इम्प्रूव द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड आर गिवन प्रेफरेंसेस। मनरेगा के अंदर वो वर्क को प्रेफरेंसेस दिया गया, ठीक है, जो प्रोडक्शन को, लैंड से प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में मदद करे, ठीक है। अब जब रोड्स इंक्रीज़ होगी, ठीक है, लैंड से प्रोडक्शन का भी इंक्रीज़ होगा। जब डैम का कंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय कर दिया, मतलब एम्प्लॉयमेंट दे दिया। रोड्स बन रही है, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, ठीक है। रूरल एरिया से सिटी को कनेक्ट करने के लिए कोई रोड बना रही है तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। तो इस तरीके से जो ऐसे वर्क हैं, या फिर लैंड से प्रोडक्शन और किन तरीक़ों से बढ़ सकता है, सोचिए। सपोज़ कि बैंक जो है, बैंक इस्टेब्लिश करना है कहीं पे, ठीक है, वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है बैंक की, ठीक है। रूरल एरिया में कोई रूरल बैंक कंस्ट्रक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट बनवा रही है, तो वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए भी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, गवर्नमेंट ऐसे एक्टिविटीज़ को प्रेफरेंसेस देती है या ऐसे एक्टिविटीज़ मनरेगा में इनरोल होते हैं जो एक्टिविटीज़ क्या करें, लैंड से प्रोडक्शन को बढ़ाए, ठीक है। आई होप आपको मनरेगा समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मनरेगा और आपको डीप में समझना है, ठीक है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट समझने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं एक अलग से वीडियो सेशन ले लूँगी या वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं मनरेगा के बारे में और भी डिटेल में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।